Today we will discuss how to solve English unseen passage। तो आज हम बात करेंगे कि अनसीन पैसेज को किस तरह से सॉल्व करना है, और यू कैन से द टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व इंग्लिश अनसीन पैसेज। और इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को आपने केयरफुली रीड करना है। पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, एंड देन गो बैक टू द पैसेज टू फाइंड द आंसर। सेकंड पॉइंट जो है वो रीड द पैसेज टू ग्रास्प द मेन आइडिया। जो सेकंड पॉइंट है कि पैसेज को आपने पढ़ना है और उसके मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करना है। और थर्ड पॉइंट जो है हाईलाइटिंग और अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। और फोर्थ पॉइंट है द आंसर्स आर जनरली इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। जो आंसर्स होते हैं उन क्वेश्चंस के वो हमेशा एक लॉजिकल सीक्वेंस में मिलेंगे। फर्स्ट टू सेंटेंसेस में पहला क्वेश्चन मिलेगा, या फर्स्ट टू लाइंस में, या यू कैन से फर्स्ट पैराग्राफ में ही उसका आंसर मिलेगा। और जो फिफ्थ पॉइंट है अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ पैसेज। जो पैसेज है मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द पैसेज एंड डू नॉट गेट स्टक ऑन पार्टिकुलर वर्ड्स। आपने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग करनी है, एक जनरल मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है पैसेज की। और सिक्स्थ पॉइंट जो है फाइंडिंग हिंट्स। तो फाइंडिंग हिंट्स रादर देन एग्जैक्ट वर्ड्स टू अवॉइड डायरेक्ट कॉपी। तो आपने हिंट्स को अंडरस्टैंड करना है, हिंट्स को मालूम करना है। देन सेवंथ पॉइंट जो है वो है ट्राई टू राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। हमेशा आंसर देना है तो एक अपनी वर्डिंग में देना है, एक सिंपल लैंग्वेज में देना है। सेम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है जो पैसेज में लिखा हुआ है, आपने अपने ओन वर्ड्स में आंसर देना है। और एट्थ पॉइंट जो है इन्फेरेंस ऑफ पैराग्राफ। तो इन्फेरेंस ऑफ पैराग्राफ क्या है? यह है कि इट इज ए लॉजिकल कंक्लूजन और आइडिया रीच्ड बाय यूजिंग एविडेंस, क्लूज एंड रीजनिंग रादर देन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। Thanks.